और नॉर्मल स्ट्रेस पे एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन aligned with x-axis there is a stress of Fs. Calculate the normal and tangential stress. अब ये प्रॉब्लम ऐसा है जिससे आपको समझ आएगा कि नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि i प्लस जे वेक्टर है तो हम यहाँ पर वेक्टर का सिंबल यहाँ पर लगा लेंगे। इसकी फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि अलाइंड है विद एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और एक इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस जगह पे एक फोर्स लग रही है और आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स, ये सिर्फ फोर्स हमें नहीं कहना चाहिए, ये इसको फोर्स पर एरिया कहेंगे, यानी कि फोर्स पर एरिया का नाम इन्होंने एफ एस रखा हुआ है। तो हम इसे सिर्फ फोर्स नहीं कहेंगे, ये फोर्स पर एरिया हमारे पास होगा। और उसकी जो वैल्यू है, मैथमेटिकली तो हम फोर्स पर एरिया लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसे जब लिख रहे होंगे तो ये एक वेक्टर हमें मिल रहा होगा i प्लस जे। क्वेश्चन ये है कि हमने नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालने हैं, यानी कि नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्स पर एरिया हमने निकालना होगा। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम कैसे नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं। आपने देखा है कैलकुलस में कि जब कैलकुलस में आप लिखते हैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स ए टी, टी यूनिट वेक्टर प्लस ए एन, एन यूनिट वेक्टर, अगर हमें सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए तो हम इसको लिखते हैं ए डॉट टी यूनिट वेक्टर ए टी, टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर प्लस ए एन, एन यूनिट वेक्टर, और ए डॉट टी यूनिट वेक्टर हमें ए टी मिल जाएगा। यहाँ पर टी यूनिट वेक्टर भी आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी का, जो क्वांटिटी हमें चाहिए। यहाँ पर हमें नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए इस एफ एस का, इस एफ एस का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, इस एफ एस का हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस हमें चाहिए। तो इसको एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j। अगर हम सिर्फ इसका x कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, v डॉट i यूनिट वेक्टर टू i डॉट i यूनिट वेक्टर प्लस 3j डॉट i यूनिट वेक्टर, तो ये हमें 2 मिल जाएगा। v डॉट i यूनिट वेक्टर हमें 2 मिल जाएगा। तो ये हम कंपोनेंट इसका निकाल लेते हैं जो कि स्केलर है। यहाँ इस केस में भी ऐसा ही होगा। अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, इस स्ट्रेस से इसका नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो सिग्मा अभी हम यूज कर रहे हैं। तो सिग्मा हमें मिल रहा होगा एफ एस, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना चाहिए, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें बेसिकली अगर हमें x कंपोनेंट चाहिए तो हमें i यूनिट वेक्टर के साथ लेना चाहिए। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो आप कहेंगे कि हम n यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब इस पॉइंट पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपको पता है कि वो y डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर है जो कि n का रोल प्ले कर रहा है, और x डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो i यूनिट वेक्टर है जो कि हमारे पास टेंजेंट यूनिट टेंजेंट का रोल प्ले कर रहा है।
तो यहाँ पर एफ एस डॉट एन यूनिट वेक्टर लिखना होगा हमें, वेयर एन यूनिट वेक्टर इज 0i प्लस जे यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमें कैसे मिलेगा? नॉर्मल स्ट्रेस हमें मिल जाएगा, एफ एस हमारे पास है आई प्लस 3j डॉट 0i प्लस जे यूनिट वेक्टर, और इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यानी कि स्ट्रेस का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट आपको पता है कि वो स्केलर एक क्वांटिटी होती है, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ये 3 निकाल लिया है। अब अगर हमें कहा जाए कि शेयर स्ट्रेस निकालें, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालें, शेयर स्ट्रेस कहा जाए कि शेयर स्ट्रेस निकालें, शेयर स्ट्रेस निकालें, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो बेसिकली टाउ है। ये टाउ वो वेक्टर टाउ नहीं है जो कि शुरू में हमने लिखा था फोर्स पर एरिया। तो टाउ अगर हमें फाइंड करना हो तो हम देखेंगे एफ एस वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि टेंजेंट कैसे होता है और नॉर्मल कैसे होता है, इसको आप इस सर्कल से देखें। जो टेंजेंट हुआ करता है वो कर्व के अलोंग होता है, और इस यूनिट टेंजेंट के नॉर्मल हमारे पास एन यूनिट वेक्टर हुआ करता है। यहाँ पर भी प्लेन में भी ऐसा ही हो रहा है। इस प्लेन के नॉर्मल हमारे पास एन यूनिट वेक्टर था, और इस प्लेन के हॉरिजॉन्टली, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट है वो टी यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर हमारे पास है। यहाँ पर टी यूनिट वेक्टर क्या होगा? टी यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा आई प्लस 3j यूनिट वेक्टर डॉटेड विद आई प्लस 0j यूनिट वेक्टर। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और ये हमारे पास shear स्ट्रेस कहलाएगा। ये हमारे पास होगा shear स्ट्रेस। तो कोई भी अगर आपको फोर्स पर एरिया दिया जाए तो आप इस तरह से नंबर में, नंबर के ज़रिए से वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस का पता चल गया है इस एग्जाम्पल के ज़रिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।